हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूं फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन इज आउट 28 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स यू गाइस हैव द टाइम टू फिल अप द फॉर्म्स एंड प्रिपेयर फॉर इट प्रॉपर्ली बिकॉज द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मे। यानी आपके पास पूरा अप्रैल का मंथ आ जाता है, नियर अबाउट अ गुड अमाउंट ऑफ एरिया टू बी कवर्ड दैट कैन बी डन इन द एरिया ऑफ इन द मंथ ऑफ मे एज वेल, क्योंकि मे के एंड में आकर आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी 28 मई को आपका फेज 1 कंडक्ट किया जाएगा फॉर द जनरल स्ट्रीम। फॉर एनी स्टूडेंट वो एक बहुत अच्छा टाइम है बिकॉज रेगुलेटरी बॉडीज आइडली इतना समय आपको नहीं देती है। 2 months फॉर द फेज 1 एंड देन 1 month फॉर द फेज 2। अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एनी एस्पिरेंट जो कहता है मुझे ढंग से प्रिपेयर करके अभी ही अपना पेपर क्लियर करना है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू आरबीआई ग्रेड बी। व्हाट नेक्स्ट कैन वी थिंक अबाउट इट? क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को आरबीआई ग्रेड बी को क्लियर करने के लिए? देखिए, मैं अब तक आपको बता चुकी हूँ कि आपको इस समय पर सिर्फ फेज 1 पर फोकस करके नहीं चलना है। यू विल हैव टू, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का सोच रहे हैं तो इस समय आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। बिकॉज वंस यू क्लियर द फेज 1 व्हाट विल यू डू विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर? क्या आप बिल्कुल नया तरह का सिलेबस और एक डिस्क्रिप्टिव के पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस डिफरेंट तरह की चीजें, बिकॉज फॉर द phase 1 you are not going to read finance, you're not going to read the management, you're not going to do the ESI from the point of view of the syllabus there। आप वो नहीं कर रहे होंगे फेज 1 के लिए। तो जैसे ही आप फेज 1 खत्म करेंगे, क्या वो 24-25 दिन में आप वो सब चीजें कवर कर पाएंगे? नाउ दैट्स द क्वेश्चन। सो दैट मीन्स आपको दोनों को साथ में पढ़ के चलना है। बट एवरी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू गेन मोर एंड मोर मार्क्स, करेक्ट? तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे पेपर देना है तो किस एक्सटेंट तक मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, मुझे अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या डालना बहुत जरूरी है, विच आई कैन नॉट लिव विदाउट। नाउ डू यू नो अबाउट दैट? इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट लेवल वी नीड टू नो व्हाट वाज द कट ऑफ। पिछली बार के कट ऑफ के बिना मुझे नहीं मालूम चलेगा कि मैं ये पेपर क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज व्हेन यू बिगिन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस यू नीड टू नो you are not going to give this particular examination for the sake of attempt, but you are going to give this examination for the attempt of clearing it। यानी आप पेपर को देखने के लिए नहीं, पेपर को करने के लिए जा रहे हो। जब आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको ये पता होना चाहिए पिछली बार स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया था जिसका लास्ट जो स्टूडेंट चूज हुआ था। यानी जब हम इसकी बात करते हैं फेज 1 क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स का, प्रीवियस जो लास्ट स्टूडेंट चूज हुआ था उसका जो क्लियर करके गया था फेज 1 को, उसके मार्क्स कितने थे? द कट ऑफ फॉर द फेज 1 दैट इज टाइमलाइन। आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि पिछली बार का जो फेज 1 का कट ऑफ था उसकी टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे। यानी पिछले पेपर में क्या रही थी, उससे पिछले पेपर में क्या रही थी और उससे पिछले पेपर में क्या रही थी। यानी आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट ईयर्स, 3 डिफरेंट कट ऑफ्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर सो दैट दे अंडरस्टैंड कितने का अटेम्प्ट उनको इस बार करके चलना होगा। डू यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर द कट ऑफ द वाज डेफिनेटली लिटिल लोअर इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशंस। द रीजन वाज कि पिछली बार का जो एग्जामिनेशन था दैट वाज वे टफर देन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। पिछले अटेम्प्ट से ज्यादा डिफिकल्टी आपको पिछले अटेम्प्ट में, मतलब जो 2020 का पेपर जिन्होंने कंडक्ट करवाया था 2021 में, जो 21 का पेपर है क्योंकि 2020 के अंदर ड्यू टू कोविड कंडक्ट नहीं करवाया गया था, तो 18 और 19 के पेपर के आप कंपैरिजन में देखेंगे तो 2021 का जो पेपर था इट वाज क्वाइट टफ, बी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और वट एवर यू टेक इट। जो जीए है दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। जो जनरल अवेयरनेस वाला आता है दैट इज अगेन, उसके लिए आपको 80 मार्क्स के लिए सोच के तो चलना ही होता है और वो अलग से चलना होता है। बट देन इवन द फर्स्ट थ्री एग्जामिनेशंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उनमें भी पिछली बार एक डिफिकल्टी लेवल हायर था। सो एज अ स्टूडेंट कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर मुझे मिनिमम उतनी प्रिपरेशन करके चलना है कि मुझे इतने नंबर तो करने ही है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट यू आर नॉट ओनली क्लियरिंग द कट ऑफ बट आप कट ऑफ से काफी ऊपर रह रहे हैं, ताकि आप अपनी जगह सिर्फ क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स में नहीं, आप अपनी मेरिट लिस्ट में जगह बना ले, ताकि वेन एवर द सिलेक्शन प्रोसेस गोइंग हायर एंड हायर तो आपके पास एक प्रेफरेंस उनकी तरफ से डेफिनेटली एक बिल्डअप हो जाए। सो आज हम बात करेंगे इसी की, यानी कट ऑफ फॉर फेज 1 क्या रही थी फॉर द टाइमलाइन। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फेज 1 एग्जामिनेशन की, पिछली बार पेपर में क्या हुआ था? आपका आइडली जो पेपर होता है, जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में यू गेट 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। 2 घंटे का समय होता है आपको पेपर के लिए, जिसमें आता है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। ये 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं। जीए आपके पास 80 मार्क्स की आती है, इंग्लिश आपके पास आ जाती है 30 मार्क्स की, क्वांट आपके पास 30 का आता है और रीजनिंग आता है 60 मार्क्स का। जब हम पिछली बार का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, जीए के अंदर द पर्टिकुलर अटेम्प्ट सेट की वहां पर 16 सेक्शनल कट ऑफ किया। अब ये देखिए, कई बार बच्चों को ये भी मालूम नहीं होता कि सेक्शनल कट ऑफ कितनी है और टोटल
टोटल कितनी है। अगर आपको ये आइडिया होगा कि सेक्शनल भी इसमें कट ऑफ है और टोटल में भी आपको ध्यान रखना है और साथ साथ आपको मिनिमम इतना तो स्कोर करना ही है, तो आपके लिए अटेम्प्ट करना कौन सी पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस हैं जिनको अटेम्प्ट करके आपका बेनिफिट होगा और कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जो आपके स्ट्रांग है और उसमें एक्यूरेसी बनाकर आप फेज 1 निकाल जाओगे। इन सब चीजों को हर स्टूडेंट को देख के चलना चाहिए व्हेनेवर दे आर गिविंग द एग्जामिनेशन। फाइंड योर स्ट्रेंथ है नंबर 1 एंड देन प्रोसीड विद द एरिया जो आपकी वीकनेस है कि वीकनेस वालों में मुझे कितने नंबर चाहिए ही चाहिए। जनरल अवेयरनेस के अंदर आउट ऑफ 80 द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड दैट वाज 16। रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम 60 का है लेकिन 12 तक गया था इसका आपका कट ऑफ। इंग्लिश में 6 था और क्वांट के अंदर भी 6 था। दिस वाज फॉर द जनरल कैटेगरी और ओवरऑल जो टोटल स्कोर गया था फॉर द लास्ट स्टूडेंट इट वाज 66.75। Along with that EWS के अंदर भी सेम क्या था 16, 12, 6 and 6। उसके बाद आता है OBC। OBCs के लिए वो कितना क्या था, इट वाज 12, 9, 4.5 एंड 4.5। उनका ओवरऑल क्या था 63.75 का। SCs एंड STs के लिए इट वाज 10.25, 7.75। देन आपका जो इंग्लिश था फॉर देम इट वाज 3.75 फॉर ऑल SC, STs एंड पर्सन विद बेसिक डिसेबिलिटीज। देन यू हैव 3.75 इन टर्म्स ऑफ द क्वांट इवन। सो यहाँ पर जो SCs के लिए था इट वाज अ लिटिल हायर कट ऑफ 53.50, बाइल ST और PWBT के लिए उनके पास था 52.75 का कट ऑफ। सो दिस वाज द कट ऑफ फॉर द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2021। उस समय पर इन्होंने इसको रिलीज किया था और जो कट ऑफ्स होते हैं वो आइडली कुछ समय बाद मतलब आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के 1 महीने के आसपास में ये आपको कट ऑफ्स प्रोवाइड करवा देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अवेलेबल होते हैं, यानी आप देख सकते हो कि जो लास्ट स्टूडेंट जिसने इसको क्लियर किया था उसके नंबर कितने थे। अब ये आपका टारगेट होते हैं, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि इतना तो मुझे स्कोर करना ही होगा टू बी समवन जो क्लियर कर जाए पहला लेवल। बट देन आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको इससे काफी ऊपर नंबर चाहिए, तो आपको अपना अटेम्प्ट बहुत स्मार्टली बनाने की जरूरत है कि कितने क्वेश्चंस हैं जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं और मेरी एक्यूरेसी वहां पर खत्म ना हो, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है 120 मिनट्स है आपके पास एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। सो यू हैव टू थिंक प्रॉपर्ली कि किस तरीके से मैं अपना अटेम्प्ट करूं। As I told you, पिछली बार का पेपर was a little difficult. Now let's move forward to the next area. पिछली बार के पेपर से पहले क्या था, 2019 के अंदर जब हम पेपर देखते हैं उस समय पर जनरल के अंदर इट वाज 20, मतलब आपके पास ओवरऑल कट ऑफ के अंदर 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आपका था। देन तब भी 80 मार्क्स का था। रीजनिंग में इट वाज 15, 7.5 इन इंग्लिश एंड 7.5 इन क्वांट। एंड उससे पिछली बार यानी हम लोगों ने 2021 का भी डिस्कस किया था, इट वाज 66 एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कट ऑफ फॉर 2019 it was way less than that. Let's see क्या था, इट वॉज बेसिकली हायर देन दैट। पिछली बार 66.75 गया और इस बार क्या गया था, जो 2019 था उसमें 122 गया था। देन हमारे पास EWS के अंदर भी सेम था कि जनरल अवेयरनेस में मिनिमम आपके 20 होने चाहिए, रीजनिंग में 15 होने चाहिए, इंग्लिश में 7.5 होने चाहिए, क्वांट के अंदर 7.5 और ओवरऑल 122। बाकी सबके अंदर भी आपको कैटेगरी वाइज एक डिफरेंस जरूर दिखेगा, जहां पर आपके पास OBCs के लिए इट वाज 115.50 ओवरऑल, इट वाज फॉर SCs 108, देन फॉर STs इट वाज 108 अगेन और PWBD के लिए भी इट वाज 108। तो आपके पास दिस वाज द मिनिमम सेक्शनल, ये आपके सेक्शनल कट ऑफ्स हैं, यानी मिनिमम हर सेक्शन में आपको इतने नंबर चाहिए चाहिए और ओवरऑल ये कट ऑफ्स थी। जब आप पिछले से पिछली बार यानी 2019 का है और 2021 का चेक करते हैं, लुक एट द डिफरेंस व्हिच वाज देयर इन टर्म्स ऑफ द कट ऑफ मार्क्स जो फेज 1 क्लियर करके गए। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अदर अटेम्प्ट्स एज वेल। इससे पहले 2018 में भी पेपर हुआ था, उसके अंदर क्या स्कोर था, वहां पर भी जनरल के लिए इट वाज 20, 15, 7.5 and 7.5. The entire information is directly taken from the RBI website only. तो आपको वहीं पर ये पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाती है कि कितना कट ऑफ गया था। सो दे क्लियरली टेल यू कि देखिए पिछली बार हमारा जो पेपर था उसकी कट ऑफ्स में एक मेजर आपको आप बोल सकते हो कि पहले से तो काफी कम गया था। वो जो नंबर ऑफ जो आपका मिनिमम स्कोर है दैट वाज वे लेस देन जो पहले होता था, राइट। तो दैट मीन्स वो पिछली बार का पेपर वैसे भी काफी टफ था एज आई टोल्ड यू। तो वहां पर आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी में इट वाज 20, 15, 7.5 एंड 7.5 इन 2018। उससे पहले SCs के लिए इट इज 14.25, 10.75, 5.25 एंड 5.25 मेकिंग इट 91.75।
नियर अबाउट आपको वहां पर एक डिक्लाइन दिखता है, द कट ऑफ अमाउंट जितनी पिछली बार गई थी, तो वो आपको एक आइडिया देती है कि एग्जैक्टली कितना आपको, ये नहीं करना कि मैं अपना ओवरऑल स्कोर को ही देखूं, मुझे अपना पर सेक्शन भी रिव्यू करके चलना है कि मैं अपने स्पेसिफिक सेक्शन में ही कितना ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। यानी यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए, रीजनिंग के अंदर कितना होना चाहिए, लुकिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ प्रीवियस में कितना गया था, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसके सेफ जोन में ना हो। ये नहीं कि 7.5 ही अपने दिमाग में सोचा हुआ है या 6 ही सोचा हुआ है कि इतना तो मिनिमम चलता है, आपको इससे ऊपर ही रहना है ताकि आपका स्कोर है वो बन सके। अदरवाइज आपका ये पेपर के अंदर आप कट ऑफ निकाल दोगे, लेकिन आपने सेक्शनल कट ऑफ निकाली है, ओवरऑल नहीं निकला, फिर भी दिक्कत आती है। इसीलिए आपको मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, लेकिन आपको पिछली बार की कट ऑफ के हिसाब से उतना स्कोर अपना जनरेट भी करना है। दैट मीन्स जस्ट बाय नोइंग द सिलेबस इट विल नॉट हेल्प, यू शुड गिव द टेस्ट एंड फाइंड आउट कि क्या आप प्रीवियस कट ऑफ को बीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। rather than 2021 you should always look forward to the previous years as well, can you reach up to that amount of score or not, ये क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए और फिर अपनी प्रिपरेशन को आगे आपको सेग्रीगेट करके चलना है। ठीक है, सो दैट मीन्स आपके पास ये आ गए, दिस वाज द एंटायर कट ऑफ फॉर 3 different years, 3 consecutive years of selection, 2021, 2019 और 2018। तो ये आपके पास 3 मैंने आपको दिखा दिए हैं। नाउ व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लेटिंग यू नो अबाउट दिस, इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अप योर स्ट्रैटेजीज, बिकॉज रिमेंबर टिल द टाइम आपको ये आइडिया नहीं होता कि आप जो पेपर देने जा रहे हो उसकी कट ऑफ क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, तब तक आप नेक्स्ट लेवल की वर्किंग नहीं कर सकते हो। आपको जानना जरूरी है कि पेपर में कितना मुझे स्कोर मिनिमम रखना है। मैक्सिमम तो अपनी खुद की चॉइस होती है और खुद का कैलिबर होता है, लेकिन मिनिमम जो होता है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट फेज में जाने के लिए। यानी फेज 1 को वैसे भी आपको कंसिडर करके चलना है कि आपको इसको क्वालिफाई करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर के साथ में फेज 2 को जो कंसिडर किया जाता है मेरिट लिस्ट मेकिंग के लिए, वहां पर आप एंटर कर सको। सो दैट मीन्स द बेसिक रीजन फॉर लेटिंग यू नो अबाउट द कट ऑफ्स इज टू बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी, and the strategy shall be based upon your capabilities and whatever your strengths are। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है तो आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। और जब आप बात करते हैं आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, उसको उतना जरूर रखना है कि वो सेक्शनल कट ऑफ से ऊपर ही रहे। In this case it would be easier for you to move forward towards the phase 2। जब आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्डअप अभी से करना शुरू कर दीजिए। फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज आप हर दिन अपनी फेज 1 की प्रिपरेशन के लिए आप समय निकालें और अपने जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर और वर्क करते चले, और जो वीकनेसेस हैं उनको ज्यादा समय दें, ताकि आपका जब तक पेपर पास आता है आपके पास टेस्ट सीरीज का टाइम निकल आए, रिविजन का टाइम आ जाए और आपकी प्रैक्टिस से आपको टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों की आदत पड़ चुकी हो। सो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आपको लगता है कि आपको भी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, सो यू कैन गो ऑन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अभी पीडीएफ की डिटेल्स गिवन है, यानी इस पर्टिकुलर पेपर के रिगार्डिंग फेज 1 और फेज 2 दोनों के आपको सिलेबस भी दिख जाएंगे, उनकी वैकेंसीज कितनी थी पहले वो भी दिख जाएगी, सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज भी मिल जाएंगे। हमारे कोर्सेज का ये बेनिफिट रहता है कि आप जाकर 7 डे ट्रायल ले सकते हो। देयर इज अ ट्रायल फॉर 7 डे पीरियड। अगर आप 7 डेज में अगर आप वीडियोस देखते हो और आपको अच्छी लगती है तो आप परचेज कर सकते हो। यानी 7 दिन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप वीडियोस देखिए, समझिए उनसे, और अगर आपको वो बेनिफिशियल लग रही है देन यू कैन प्रोसीड एंड परचेज दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो आपको वहां पर फेज 1, फेज 2 और कंप्लीट फेज 1 और फेज 2 के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन ना कि सिर्फ आप स्ट्रेंथन अप कर पाओगे, यू विल बी एबल टू मेक इट मोर बेटर। क्योंकि इस समय आप शुरू कर दोगे तो जितना ज्यादा जल्दी आपने शुरू किया होगा उतनी बेटर आपकी प्रिपरेशन बाय द एंड हो जाती है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यू कैन गो ऑन टू आवर पोर्टल। मैं आपको एक बार पोर्टल पे दिखा देती हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए एक बार मैं आपको पोर्टल दिखा देती हूँ, सो दैट आपको अगर कहीं पर आरबीआई ग्रेड बी का आपको कोर्स चेक करना है, आपको उसकी फर्दर डिटेल्स चेक करनी है तो वो आप कर सकें। आपको यहाँ पर abhipedia.abhimanyu पर जाना होगा, ये नीचे गए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन आप यहाँ पर जाएंगे, इट्स आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी के अंदर आप जैसे यहाँ पर आते हैं यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर हेयर। यहाँ पर किस समय हमारी कौन सी क्लासेस चलती हैं, आपको अपकमिंग वीडियोस का पूरा एरिया क्लियर
दिखता है, उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर नीचे दिख जाती है हमारी स्पेसिफिक क्लासेस। ये है आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट कोर्स। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर आरबीआई ग्रेड बी, जहां पर आपके पास एमसीक्यू क्लासेस भी हैं, थ्योरी कंटेंट बेस्ड क्लासेस भी हैं, माइक्रो टेस्ट भी हैं, वेब नोट्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर। अगर कोई स्टूडेंट अपना तरीके से सिस्टमैटिक ऑर्डर से पढ़ना चाहता है, आपके पास ये देखिए हर एक सब्जेक्ट अलग से दिखता है, यानी कंप्लीट कोर्स की डिटेल्स अलग है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज अलग दिया हुआ है, फाइनेंस का ये एरिया, और उसके बाद ये सारे आपके दे दिए हमने फेज 1 की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है और आप इंग्लिश में कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढ रहे हो ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहीं पर उसकी पूरी डिटेल्स दिख जाती है। इफ आई वांट टू स्टडी नाउन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर मुझे लगता है कि मेरे टेंसेस वीक है तो मैं सिर्फ टेंसेस खोलकर टेंसेस को भी स्टडी कर सकती हूँ कि क्या हमारे पास है, किस तरीके से हमें उनको प्रिपेयर करना है और उसमें प्रोसीड करना है। सो दिस इज हाउ दिस विल मेक योर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मोर प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, उसके अंदर के टॉपिक और सब टॉपिक को देख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो अपने लिए कि आपके लिए क्या पढ़ने वाले। तो आपको ये ढूंढने जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जो पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ रहा हूं वो है कहां। हर एक के साथ आपको स्टडी नोट्स और उसी के साथ में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की, और साथ में आपको ऑनलाइन माइक्रो टेस्ट मिल जाएगा जिससे आप स्टडी कर पाओगे कि एग्जैक्टली आप पढ़ क्या रहे हो, और उसके अंदर आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर पाओगे। साथ ही साथ जब आपकी क्लासेस होती हैं तो आपके पास यहाँ पर ऊपर एक अपकमिंग वीडियोस का एरिया दिखता है, और यहाँ नीचे आपके पास अवेलेबल हो जाता है द रीसेंट वीडियोस की किस समय हमारी कौन सी क्लास गई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस तरीके से आप जब भी इसको पढ़ेंगे इट विल हेल्प यू टू फर्दर मेक योर स्टडीज मोर बेटर, और साथ साथ ना और ज़्यादा क्लियर करने का। इसके साथ साथ जब आप इस पर्टिकुलर एरिया को देख ही रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आप आरबीआई ग्रेड भी प्रिपेयर करते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपको टेस्ट सीरीज फर्दर बाय करने की जरूरत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मल टेस्ट सीरीज आपके पास फॉर फेज 2 सारी की सारी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। यानी आपके पास 50 टेस्ट यहाँ है, 20 टेस्ट यहाँ है, 40 यहाँ है, 20 यहाँ है, एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास माइक्रो टेस्टिंग यानी अनलिमिटेड एमसीक्यूज की जो पूरी टेस्टिंग है वो आप कर पाएंगे। बट आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द 7-day ट्रायल। एक बार ट्रायल लेकर देखिए, इफ यू फाइल इट यूजफुल ओनली देन यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं उसको, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आएंगे गेट योर 7-day ट्रायल फॉर फ्री, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेशन है वो वहां से शुरू हो जाएगा। उसके बाद देयर आर सर्टेन वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल फॉर यू टू व्यू, तो आप वहां पर स्टार्ट योर 7-day ट्रायल पीरियड आप शुरू करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर खुल जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू व्हेन यू लुक फॉरवर्ड टू इट। तो वो आ गया आपका ट्रायल पीरियड इज एक्टिवेटेड। अब 7 दिन के लिए यू कैन रिव्यू द वीडियोस अपने हिसाब से, जो आपको अच्छी लगती हैं आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू स्टडी फर्दर एंड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यही एक फायदा आपको अभी पीरियड के पोर्टल पर मिल जाता है कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो सारी चीजें आपको सामने ही दिखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एज अ स्टूडेंट मुझे ढूंढने में दिक्कत आएगी। सो गो ahead and check it out now if you are looking forward to RBI Grade B and you are interested in preparing in the best organized manner. Thank you.